Namaste doctors into the white coat educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. Today we are seeing the aphorism number 5th. यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आता है, राइट, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द डिसीज, जो कि इसमें एक्सप्लेन है aphorism नंबर 5th में. इसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसको डायरेक्ट इसकी शुरुआत कैसे करेंगे कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमन स्टेटेड इन द aphorism नंबर 5th of the 6th edition of the Organon of the Medicine about the causes of the disease and the types of disease. सबसे पहले ना इसके अंदर हम मालूम करेंगे कितने टाइप के डिसीज है. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डिसीज. वन रहता है एक एक्यूट डिसीज और सेकंड रहता है हमारा क्रोनिक डिसीज. सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट डिसीज में. एक्यूट डिसीज का कैसा रहता है, इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड सडन ऑनसेट. इसके एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी मैं कि देखो, अगर हम ना बाहर जाते हैं, एकदम एक्सपोजर हो जाते हैं हम विंड कोल्ड से, ठंडी हवा से, या फिर आफ्टर टेकिंग द कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, हमें क्या हो जाता है, कोल्ड को राइज हो जाता है. यानी इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट डिसीज. जिसका जो सडन हुआ, यानी बाहर गए हम लोग ठंडी हवा के कांटेक्ट में आए कि हमें कोराइजा हो गया, तो क्या बोलेंगे, सडन ऑनसेट. उसका क्या रहता है, ड्यूरेशन कितना, एकदम शॉर्ट. यानी थोड़ी देर के बाद हम अगर नॉर्मल अपने गर्म मतलब रूम में आ गए, गर्म इन्वायरमेंट में आ गए, तो क्या होगा, हमारा कोराइजा गायब हो जाएगा, या फिर मेडिसिन लेने के बाद हमारे जो एंड रहेगा वो क्या होगा, क्योर में हो जाएगा. उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट डिसीज. अब एक्यूट डिसीज को मेंटेन कौन करते हैं, मतलब इसके कॉजेज क्या है, एक्साइटिंग कॉज और द मेंटेनिंग कॉज. ये क्या है, एक्यूट डिसीज के कॉजेज है. अब एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज किसको बोलते हैं, मतलब ऐसे कॉज जैसे कि बैड हैबिट्स, अनहाइजीनिक कंडीशंस, एक्सपोजर टू द कोल्ड विंड्स, आफ्टर टेकिंग द कोल्ड फूड्स. ये जो भी फैक्टर्स है जो वो डिसीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको आगे मेंटेन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग कॉज और द मेंटेनिंग कॉज. ठीक है, ये था एक्यूट डिसीज का. और इसका ग्राफ कैसा है कि देखो, सबसे पहले ना हमें कोई भी वो हुई, सिक हुए, हम लोग बीमार हुए, मतलब कोराइजा हो गया, तो कोराइजा सबसे पहले क्या होगा, बढ़ेगा, इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज होगी टाइम के साथ, एक पीक लेवल पे पहुंच जाएगा. वो पीक लेवल पे पहुंचने के बाद जब हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो हमें और डिक्रीज हो जाएंगी उसकी इंटेंसिटी, और हम क्या हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे. इसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट डिसीज का ग्राफ. तो एक्यूट डिसीज में बस इतना ही याद रखने का, शॉर्ट ड्यूरेशन, सडन ऑनसेट. कॉजेस क्या है इसका, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज. फैक्टर्स में लिखने का बैड हैबिट, अनहाइजीनिक कंडीशन, और एग्जांपल लिख देने का कोल्ड कोराइजा का और एक्सपोजर टू द सन, सॉरी कोल्ड. नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनिक डिसीज. एक्यूट हो गया था, उसके बाद हम आते हैं क्रोनिक डिसीज पे. क्रोनिक डिसीज का कैसा है, इंसीडियस और इम्परसेप्टेबल ऑनसेट रहते हैं. इम्परसेप्टेबल यानी ऐसा ऑनसेट जिसका हमने क्या तसव्वुर भी नहीं किया था, ख्याल भी नहीं किया था, बट वो डिसीज आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा कैंसर कोई सोचता है कि हमें होगा बट होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इंसीडियस और द इम्परसेप्टेबल ऑनसेट. उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो कैसा रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन. मतलब क्रोनिक है तो क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन तो होगा. लॉन्ग ड्यूरेशन रहने की वजह से ना इसके अंदर दो चांसेस होते हैं, या तो पर्सन का क्योर होता है, रिकवरी होती है, या तो फिर उसकी डेथ होती है. अगर मेडिसिन हम टाइम पे देंगे तो क्या हो जाएगा, पर्सन की रिकवरी हो जाएगी, और अगर मेडिसिन हम टाइम पे नहीं दिए तो वो डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा. हम देखते हैं क्रोनिक डिसीज. इसमें क्या है, इसका जो ऑनसेट रहता है वो कैसा, इंसीडियस और इम्परसेप्टेबल ऑनसेट. मतलब ये हमने सोचा नहीं था कि ये होगा, बट वो डिसीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल कैंसर, किसी को रहता है कि हमें कैंसर होने वाला है फ्यूचर में, नहीं बट हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसीडियस और इम्परसेप्टेबल ऑनसेट. तो इसका ड्यूरेशन कैसा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन. लॉन्ग ड्यूरेशन इसमें क्या होता है, दो चांसेस होते हैं, या तो पर्सन रिकवर हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, या तो पर्सन की क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी. अगर मेडिसिन टाइम पे दिए तो रिकवरी के चांसेस है, अगर मेडिसिन टाइम पे देने से लेट हो गई तो क्या है, फुल ऑन डेथ के चांसेस है. और क्रोनिक डिसीज में मोस्टली चांस डेथ के ही होते हैं. ठीक है, तो इसके बाद आता है कॉजेस. कॉजेस में क्या है, फंडामेंटल और द मियाजमेटिक कॉज. फंडामेंटल कॉज को हम क्या बोलते हैं, मियाजमेटिक कॉज बोलते हैं. ये फंडामेंटल और मियाजमेटिक कॉज कुछ ऐसा है, मतलब फंडामेंटल कॉज को मियाजम टर्म्स दिए गया है, और मियाजम क्या रहते हैं, मियाजम की डेफिनेशन है कि दीज आर द वीकनेस ऑफ द जनरल एंड मेंटल फिजिकल बिल्ड ऑफ द पेशेंट. यानी पर्सन के मेंटल और फिजिकल जनरल की जो वीकनेस रहती है उसी को हम बोलते हैं मियाजम्स. और मियाजम ही क्या रहते हैं, कॉजेस ऑफ द डिसीज रहते हैं, मियाजमेटिक कॉजेस ऑफ द डिसीज. अब ना मियाजम्स, किसी पेशेंट के मियाजम को हमें मालूम करना है, तो मियाजम को मालूम कैसे किया जाता है कि ना पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उसके जनरल मेकअप ऑफ द बॉडी, देन उसका एज, ऑक्यूपेशन, सेक्स, देन उसके बाद लाइफ स्टाइल उसका बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ, उसका मोरल बिहेवियर कैसा है, देन उसके अलावा उसका सेक्सुअल फंक्शंस एक्सेट्रा. ये क्या रहते हैं, ये पूरे पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वो पर्सन का मियाजम मालूम करते हैं. और डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने क्या बोले, देयर आर द 3 मियाजम्स, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस. ये 3 टाइप के मियाजम्स रहते हैं किसी भी डिसीज, एक क्रोनिक डिसीज को मेंटेन करने के लिए. कौन कौन से, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस. सोरा क्या रहता है, सोरा क्या रहता है, मेन टाइप ऑफ डिसीज है, मेन टाइप ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ डिसीज. इसको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ द ऑल डिसीज. बिकॉज क्या करते हैं, मोस्टली जो केसेस है क्रोनिक के वो कहाँ से, सोरा से ही ओरिजिनेट होते हैं. और सोरा में क्या रहते हैं, फंक्शनल डिस्टर्बेंस रहते हैं, यानी जिस पेशेंट्स के फंक्शंस में डिस्टर्बेंस है इसी को क्या हम बोलते हैं, फंक्शनल डिस्टर्बेंस. यानी इसका मियाजम क्या है, सोरा है. सेकेंड हमारा आता है साइकोसिस. साइकोसिस में क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यू होती है.
स्ट्रक्चरल ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यू होती है, मतलब इनफिल्ट्रेशन, इन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इनफिल्ट्रेशन, इंड्यूरेशन ऑफ द टिश्यू होता है। टिश्यू के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रही पर्सन में, यानी उसका मियाज्म क्या है हमारा, साइकोसिस है। इसके अंदर ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू होती है। फॉर एग्जांपल कैंसर का ले लो, कैंसर में क्या होती है, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू होती है। फंक्शनल डिस्टर्बेंस, किडनी फेलियर के केसेस में क्या होता है, किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू में साइकोसिस। एंड लास्ट वन इज सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन होता है। स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन यानी कोई भी ऑर्गन ले लो, उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर के पूरे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिफिलिस। तो ये 3 टाइप के मियाज्म से। और अगर पर्सन को ट्रीट करना रहा, टाइम पे मेडिसिन देना रहा, तो हमें क्या करना पड़ता है, मियाज्म जब मालूम होगा तो एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन देना पड़ती है। यानी सो रहा है तो उसकी एंटी सोरेटिक मेडिसिन। साइकोसिस अगर मियाज्म होगा पेशेंट का तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन, और अगर सिफिलिस है तो एंटी सिफिलिक मेडिसिन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुरियनिक डिसीज हम क्योर कर सकते हैं। कुरियनिक डिसीज का ग्राफ कुछ ऐसा तरह है कि टाइम के साथ क्या होता है, वो डिसीज बढ़ता जाता है। मुझसे तो ऐसा बताया, अगर हम एग्जैक्ट मेडिसिन लग जाती है तो उसके क्या चांसेस है कि वो रिकवरी में आ जाएगा। ये था अफोरिज्म नंबर 5। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दो, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।